हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुबशिर। सो गाइस, पूरी दुनिया में मोदी जी की जो डिमांड है, मैं कहता हूँ इस टाइम किसी लीडर की नहीं है। अगर कोई है तो मुझे बता दो, मैं आप लोगों को मान नहीं है भाई किसी की। क्या सीन है? जो बाइडन ने मोदी जी को खुद इनवाइट किया, अमेरिका आने की दावत दी है भाई, पहले भी एक दफा दी थी ना। वो भी बहुत हाँ। तो पहले भी दी थी और अब कहा है कि आप स्पेशल आओ हमारे पास। आओ हमारे पास भाई, मोदी जी के मतलब कुछ ऐसी इज्जत किसी दुनिया की लीडर को मिली है ना भाई? मुझे बता है तो बता दो उसका नाम। बता दो, हम नहीं जानते भाई, सीधी सी बात है। हाँ, अमेरिका जैसा सुपर पावर कंट्री खुद बुला रहा है। कोई मुझे ऐसा कंट्री बता दो जिसके पीएम को दो दफा एक साल के अंदर बुलाया हो उसने। तो पहले देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया ने रोना धोना लगाया, क्या हुआ देखते हैं। काउंटडाउन करते हैं, 3 2 1 एंड स्टार्ट। खबर ये सामने आ रही है कि इंडिया के प्रधानमंत्री, वजीर आजम, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क आ रहे हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अमेरिका तशरीफ ला रहे हैं। Prime Minister Narendra Modi is to visit New York next month on the 22nd of September. He will be addressing the Indian diaspora on the 22nd and speak at the UN Summit at the Future event to be held between the 22nd and the 23rd of September. लेकिन अमेरिका इंडिया को जिस तरह नवाज रहा है, या जिस तरह जो चीज़ें इंडिया अमेरिका से मिल रही हैं, वो पाकिस्तान कभी सोच भी नहीं सकता और ख्वाब भी नहीं देख सकता, मेरा ख्याल है उसका। भी इंडिया का आप ये कह सकती हैं कि इंडिया डबल स्टैंडर्ड यूज़ कर सकता है यहाँ पे, और डबल फेस, मतलब कि अपनी डिप्लोमेसी चलाएगा। यानी कि वो अमेरिका की हाँ में हाँ भी मिलाएगा और रशिया को छोड़ेगा भी नहीं। क्यों? और ऐसे ही कर रहा है इंडिया, एग्जैक्टली। क्योंकि इंडिया इस टाइम चाइना को क्रॉस कर चुका है रशिया से ऑयल बाय करने में। ये कल की रिपोर्ट है कि इंडिया सबसे ज्यादा ऑयल बाय कर रहा है रशिया से। कि क्या होने जा रहा है? अमेरिका में एक मेगा इवेंट की तैयारी हो रही है, जिसके लिए 24,000 इंडियन अमेरिकन ऑलरेडी साइन अप कर चुके हैं। और वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की स्पीच सुनने के लिए और उनको देखने के लिए साइन अप कर चुके हैं कि वो इस इवेंट में शामिल होंगे। और आपको पता है कि इवेंट का क्या नाम रखा गया है? इस इवेंट का नाम रखा गया है, जिसको वजीर आजम मोदी खिताब करेंगे, द मोदी एंड यूएस प्रोग्रेस टुगेदर। ये वो चीजें हैं जिसकी वजह से अमेरिकन खुश होते हैं कि आप हमारा हार्डवेयर, मिलिट्री हार्डवेयर खरीद रहे हो। अमेरिकी बड़े खुश हैं, पाए बंदे आए ने डॉलर लाके। जय हिंद दोस्तों, अभी दोपहर को ही मैंने आपको खबर दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यूक्रेन के बाद रूस जाने वाले ब्रिक्स मीटिंग के लिए। मोदी जी तो दोस्तों, एक और बड़ी खबर निकल के सामने आई। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने कंफर्म किया इसको कि नरेंद्र मोदी जी का दौरा ब्रिक्स मीटिंग के बाद, रूस दौरे के बाद यूएसए का होगा। और उसके लिए यूएसए में उनसे जो लोग मिलना चाहते हैं उसके लिए रजिस्ट्रेशन भी चालू हो चुका है। और साइट ओपन होते ही 24,000 से ज्यादा भारतीय जो यूएसए में रहते हैं, उन्होंने नरेंद्र मोदी जी से स्टेडियम में मिलने के लिए रजिस्ट्रेशन कर लिया है। तो आप देखिए, इस समय अंतरराष्ट्रीय जियोपॉलिटिक्स में भारत की वैल्यू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की महत्व कितनी तेजी से बढ़ रही है। पहले रूस गए, फिर यूक्रेन गए, बाइडन से कॉल पे बात की, पुतिन से कॉल पे बात की, युद्ध रुकवाने की कोशिश चल रही है। उससे पहले कि फिर ब्रिक्स में निमंत्रण आ गया रूस जाने के लिए, पुतिन साहब से मिलने के लिए, फिर यूएसए से निमंत्रण आ गया। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि समय कितनी तेजी से ग्लोबली भारत की रेलेवेंस बढ़ती जा रही है। और ऑब्वियस सी बात है, भारत की रेलेवेंस बढ़ता देख पाकिस्तानी तो खून के आंसू रो ही रहे हैं। साथ ही खबर ये आ रही है कि वो अमेरिका भी आ रहे हैं सितंबर में यूनाइटेड नेशंस की एक समिट है, समिट फॉर फ्यूचर, वो उसको भी अटेंड करेंगे। और इसी के साथ वो यूनाइटेड नेशंस कप में जनरल असेंबली से खिताब भी करेंगे। तो मैंने आपको ये कहा कि जैम पैक मेगा इवेंट्स हैं, बहुत बहुत सिग्निफिकेंट उनका ये विजिट होगा जो अब होने लगा। इस द मोदी एंड यूएस प्रोग्रेस टुगेदर, ये इसका नाम है। तो देखिए, इससे आप सोच सकते हैं कि भारत और अमेरिका के रिलेशंस जिसके बारे में क्या कहा जा रहा था, तो इंडिया की डिप्लोमेसी ने वो काम कर दिखाया है जिससे दूसरों को लर्न करने की जरूरत है।
देखिए, एक तरफ वो रशिया के साथ एंगेज हैं, दूसरी तरफ वो यूक्रेन होकर आ रहे हैं, पोलैंड का विजिट करके वापस पहुंचे हैं, ऐसी मैंने नहीं पढ़ी। पाकिस्तान की सरजमीन से ऊपर से गुजरते हुए वापस पहुंचे हैं। हाँ। वो रशिया दोबारा जा रहे हैं। और अब मैं वन बाय वन आपको डिटेल्स बताती हूँ। मैं देख रही थी कि ये जो यूनाइटेड नेशंस की समिट फॉर फ्यूचर है, ये क्या है, लेकिन क्या इसमें पाकिस्तान को बुलाया गया है? उस समिट में जहां पर नरेंद्र मोदी साहब आ रहे हैं और वो जनरल असेंबली से एड्रेस करेंगे और समिट को भी अटेंड करेंगे, क्या उस समिट में अमेरिका ने पाकिस्तान को भी बुलाया है? क्या पाकिस्तान की तरफ से भी कोई आ रहा है? मैंने इस पे रिसर्च की, देखा, लेकिन अभी तक मुझे कोई खबर नहीं मिली कि पाकिस्तान को भी इसमें बुलाया गया हो। लेकिन अगर कोई ऐसी जो भी आती है, हम उसके ऊपर भी बात करेंगे कि कौन आ रहा है, कौन इसमें शामिल होगा या नहीं होंगे उसमें शामिल, या उनको नहीं बुलाया गया। लेकिन पहले हम उस मेगा इवेंट की बात करते हैं जिसका बड़ा चर्चा हो रहा है इस वक्त, और वो ये है कि ओवर 24,000 इंडियन अमेरिकन जो है वो उसके लिए पहले से साइन अप कर चुके हैं। मुझे इसका जो टाइटल रखा गया है, द मोदी एंड यूएस प्रोग्रेस टुगेदर, ये बहुत सोच समझ के ये टाइटल रखा गया। सिर्फ हाँ भाई, सही बात है। इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म। तो यार ये सोच समझ के मतलब अभी तक पाकिस्तान को किसी को नहीं बुलाया, अमेरिका ने खुद मोदी भाई जी को नाम बताया मोदी है। एंड यूएस हाँ, प्रोस्पेक्ट Progress वो प्रोग्रेस together। तो भाई आप खुद अंदाज, नाम जब मोदी जी का है, और देश भी जो आएंगे तो बात इंडिया की होनी है। बिल्कुल समिट इंडिया पे ही हो रही है इंडिया भाई। पे ही हो रही है भाई इसमें मुझे क्यों घंटों लग के रहा है अंदर अंदर कि 24,000 अभी लोगों ने ब्रिक्स sign में up शायद कर लिया। रशिया से बात करें और उधर फिर यूक्रेन से बात मुझे करके भी यही लग रहा मुझे है। एक लग रहा है कि मोदी जी भाई इस वॉर को रुकवाने की भाई तरफ मेरे जा रहे कुछ ना कुछ हाँ। चल रहा है जो मोदी जी का इतना बिजी शेड्यूल है भाई। इसको अमेरिका बुला रहा है, रशिया बुला रहा है, यूक्रेन बुला रहा है, पोलैंड जा रहे हैं, उसके बाद यूरोप फिर जा रहे हैं, रशिया जा रहे हैं, हाँ। फिर अमेरिका जा रहे हैं। हाँ। ये कुछ बहुत बड़ी मैं कहता हूँ बात बहुत बड़ा है। कुछ और ना कुछ जो कर सम्मान रहे हैं। दिया गया है मोदी जी को, यार आज से आपसे क्वेश्चन है, दिल से बताना, इस बेशक आपको मोदी जी पसंद हो, बेशक आपको मोदी जी पसंद ना हो, हाँ। दिल से बताना जो इज्जत Geopolitics, इंडियंस को हाँ। मोदी जी के आने के बाद, या ऐसे लीडर को जिसको इज्जत मोदी पूरी जी के दुनिया अंडर जो करती है, भारत की हाँ, इज्जत बढ़ी पूरी है, दुनिया करती है, वो भाई, आज से पहले थी या मोदी आज जी तक के थी। अंडर जो भारत की जो इज्जत बढ़ी है वर्ल्ड लेवल पर, आप बिल्कुल। उसके बारे में बताना सीधा सा हमारा बिल्कुल हुआ है सीधा से बात है कि कितनी ज्यादा बढ़ी है कि भाई। आज से पहले इस तरह था जो इस मोदी जी के जो है मोदी ना जी दौर में कहने से आपको पहले मिला है। जो मतलब जो रिस्पेक्ट इंडियंस की बढ़ी वो पहले मेरे लिहाज से तो नहीं थी भाई, सीधी बात है। बिल्कुल। आपका कैसे कहना है इसके ऊपर? अपनी राय लाजमी दीजिएगा। इससे बड़ी रिस्पेक्ट की क्या, इससे बड़ी खुशी की क्या बात देश होगी पागल जब हो रहे हैं पीएम, यार, हाँ। जब एक प्रेसिडेंट, आपको पता है बाइडन ने इमरान खान को ना के चन्ने चबवा दिए थे, वो कह रहा था काल नहीं करता मुझसे। काल नहीं की थी, और एक साल में दो दफा अमेरिका बुला रहा हो, हर मीटिंग में जाकर गले मिल रहा हो, ऐसा किसी को देखा है? ना भाई, आपका क्या कहना है इसके ऊपर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो